यहाँ कसूर में। मुल्क भर के दीगर इलाकों में सहाफियों पर दहशत गर्दी की FIR दर्ज की गई, जबकि कार सरकार में मदाखलत की बाबत भी मदाखलत की FIR दर्ज की जानी चाहिए थी, जबकि सहाफियों को दहशत गर्द बना दिया गया और हुकूमत की जानिब से किसी नवैयत का कोई मुस्बत नोटिस नजर नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है और सहाफियों तंजीमों ने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। और यहाँ पर हम मुस्तफाबाद प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया सर्विसेज के ओहदेदारान मेयर हमीद साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ और दीगर अफराद भी मौजूद हैं। इनसे दरियाफ्त करेंगे कि शेखुपुरा में भी एक सहाफियों के खिलाफ दहशत गर्दी की FIR दर्ज हुई और कबल अजी चंद रोज कबल कसूर में दहशत गर्दी की FIR दर्ज हुई और 92 पर हमला किया गया। इस बारे में ये सहाफती तंजीमों में हुकूमत नाकाम है तहफ़्फ़ुज़ात देने में, इसकी बाबत ये दरियाफ्त करेंगे। जी देखिए जी, एंटी टेररिस्ट एक्ट का बेसिक मकसद टेररिज्म के खिलाफ या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग हैं वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने साबका रवैये के तहत जिस भी एक्ट को पास किया वो सिलेक्टिव बुनियादों के ऊपर जिसके खिलाफ चाहा उसको इस्तेमाल किया। और आजकल इस एक्ट के ज़ेरे तहत सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसकी तरफ हम पंजाब गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि सहाफ़ियों के खिलाफ एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो पर्चे दाखिल किए जाते हैं बाद में जो गलत साबित होते हैं उन इंतजामी अफसरों को मुअत्तल किया जाए और सहाफ़ी तंजीमों को जो कि इस मुल्क में हक के लिए और इंसाफ के लिए खड़े होते हैं खुदारा उनको टेररिस्ट ना डिक्लेयर करें, क्योंकि अगर आपने इनकी आवाज़ बंद कर दी तो फिर इस मुल्क में असल टेररिस्ट का राज रहेगा। इस कसूर के वाक़या में और शेखुपुरा के वाक़या के अंदर हमने देखा है कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दफात शामिल करके पर्चे दर्ज किए गए उनके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी, उनके पास हर चीज़ की शवाहद मौजूद थे, जानते हुए भी एक इख्तियार दे रखा है DPO लेवल के अफसर को या DSP लेवल के अफसर को और उसके अलावा उससे नीचे दर्जे के अफसर को कि वो इन दफात का बेदरेग इस्तेमाल करें और एक अच्छी तंजीमी सरगर्मियाँ करने वाले लोग जो कि हक को सामने लाना चाहते हैं उनका मुंह बंद किया जाए। हम देंगे मजलूम का साथ और पहुंचाएंगे जालिम को कैफरे करदार तक। हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बत पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए और सहाफ़ियों के खिलाफ होने वाली झूठी दहशत गर्दी की FIRों की बाबत मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ भी मुस्बत तरीके से कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया सर्विसेज के सदर भी मौजूद हैं, इनसे दरियाफ्त करेंगे। जी इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शेखुपुरा में भी सहाफ़ियों के खिलाफ दहशत गर्दी एक्ट के तहत FIR की गई है 3 सहाफ़ियों के खिलाफ। और कसूर में पिछले दिनों यही वाक़या पेश आया और शेम के जो है उन अफरान के खिलाफ भी जो है उनको जेल में होना चाहिए था, वो अभी जेल में नहीं है। और दूसरी जानिब जो MKM के गुंडों ने कराची में जो है दहशत गर्दी की PRY के ऊपर हमला किया या फिर आप देखें चंडीगढ़ चैनल के ऊपर हमला किया या उसके साथ साथ 92 के ऊपर जो है हमला किया गया। तो मैं यही कहूँगा कि जो है दूसरे मुल्कों में बैठकर इस मुल्क में राज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब जो कौम है वो समझ चुकी है, आपकी अल्ताफ दिन आपकी सारी कारस्तानियाँ जो है आपने इस मुल्क से लूटा पैसा और बाहर जाके और आपके ये करिंदे जो है इस मुल्क को लूट रहे हैं और आपने फिर हमारे मुल्क के खिलाफ जो नारा लगाया। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद और MKM साथ में मुर्दाबाद। और MKM को के खिलाफ ये जो अभी इस वक्त इसके जो है सहूलतकार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और MKM के ऊपर पाकिस्तान में पाबंदी लगनी चाहिए कि जो किरदार इन्होंने कराची को खोखला कर दिया और कराची के साथ ऐसा सलूक किया है कि कराची में जो नौजवान को इनके खिलाफ आवाज उठाता था उसके खिलाफ ये कार्रवाई करते थे और इतने लोगों को मारा गया है और इतने लोगों के अगर कोई पुलिस अफसर जो है कोई कार्रवाई करता था तो उसको भी मारा गया है। तो जब तक के मैं आर्मी चीफ के ऐसे मुतालबा करता हूँ, वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ कि MKM के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और इसके साथ साथ जो MKM के हवारी बैठे हुए हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमात होने चाहिए और उनको भी लॉकअप में होना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान लाया जाए और पाकिस्तान के किसी भी चौराहे पर फांसी दी जाए ताकि आगे कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा नारा ना लगाए कि जो जिसमें हमारी सालमियत को नुकसान हो। मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमें इंतजामिया की जानिब से जो
صحافیوں کے خلاف ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور صحافتی سرگرمیوں میں حقائق کی ترجمانی میں مصروف عمل ہیں اور مصروف عمل رہیں گے. صحافیوں کے حقائق کی ترجمانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور صحافی تنظیمیں ملک بھر کی صحافی تنظیمیں وزیر اعظم اور اعلیٰ عدلیہ کے نوٹس کی منتظر نظر آتی ہیں. جی ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی صدر مار رفیق صاحب وہ موجود ہیں. وہ کراچی سے آئے ہیں اور یہاں پر آ کے وہ اس احتجاج میں شامل کر دیا جائے. السلام علیکم جی, کیا کہیں گے یہ جو صحافیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں اور میڈیا پر حملہ ہوا ہے اس کے معاملے میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگانے والوں اس وقت پورے ملک میں آپ کے مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں اور آپ نے ہماری سالمیت پہ ایسا نعرہ لگایا